मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद्याद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय जिनेन्द्र। परमपूज्य कल्प वृक्ष सागर जी महाराज जीवनपट। विजय से कल्प वृक्ष सागर जी तक सर्व धर्म समभावित और सुखी जीवन जीने वाले लोगों का गांव पेट वडगांव। इस गांव की एक धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत है। इस विरासत को लेते हुए धर्मानुरागी पिता चंद्रकांत वडगावे और धर्मानुरागी माता कमल की कोख से 31 दिसंबर 1957 को विजय जी का जन्म हुआ। विजय जी बचपन से ही होशियार थे। गौरवर्णीय सुंदर आंखें, तेजस्वी मुख, ऊंचा कद और खूबसूरत। उनके प्रेम भरे स्वभाव से वो सभी भाई बहनों में प्रिय थे। माता पिताजी के धार्मिक संस्कार, गुरुजनों के मार्गदर्शन पर विजय जी की शिक्षा शुरू हो गई। प्राथमिक शिक्षा जीवन शिक्षण मंदिर, माध्यमिक शिक्षा वडगांव हाई स्कूल वडगांव और महाविद्यालयीन शिक्षा कॉमर्स कॉलेज कोल्हापुर में संपन्न हुई। घर में व्यापार की परंपरा। पिताश्री ने उनके व्यावसायिक गुरु बाला साहेब जी नेमान्ना दिगे उनके साथ व्यापार शुरू किया। विजय जी को भी व्यापार में रुचि थी। जन्मजात कड़ी मेहनत की तैयारी, आत्मविश्वास, सेवाभावी वृत्ति और सच्चाई के बलबूते पर विजय जी ने अपने पिता श्री चंद्रकांत शांताप्पा वडगावे के नाम पर खुद का व्यापार व्यवसाय शुरू किया और उसमें बहुत यश प्राप्त किया। 28 अप्रैल 1980 में हल्या गांव के श्री जंबूराव देसाई खानदानी घर में से शशिकला यानी वीना से विजय जी की शादी हो गई। वीना भाभी के शुभ आगमन से वडगावे कुटुंब में रौनक आ गई, बहुत उन्नति हो गई। संसार लताओं पर वर्षा, विशाल और विपुल नामक फूल खिले। दातृत्व यह वडगावे खानदान की परंपरा विजय जी ने आगे बढ़ाई। उसके साथ ही उनको सामाजिक और धार्मिक कार्य में भी रुचि थी। पेट वडगांव व्यापारी एसोसिएशन सदस्य, गणेश मंदिर निर्माण संस्थापक अध्यक्ष, शिवाजी तरुण मंडल सदस्य, जैन समाज बाहुबली ट्रस्टी, गणेश हास्ययोग क्लब संस्थापक अध्यक्ष, जय भवानी पतसंस्था संचालक, जैन समाज पेट वडगांव अध्यक्ष एवं ट्रस्टी। इसी प्रकार अनेक पदों के माध्यम से विजय जी ने धार्मिक और सामाजिक कार्य में अंत तक उन्नति की। पेट वडगांव जैन मंदिर के धार्मिक कार्यों में भी विजय जी बड़े आनंद से सहभाग लेते थे। सिद्ध चक्र विधान, शांतिनाथ विधान, मुनि आहार, हर दिन का स्वाध्याय, महावीर जयंती, पर्युषण पर्व, पंचकल्याण पूजा, विविध जैन समारोह, भगवान बाहुबली मस्तकाभिषेक, पालखी समारोह, ये सब बचपन से ही धार्मिक संस्कारों का परिणाम था। माना के उनके पिता श्री चंद्रकांत जी बार बार श्री क्षेत्र शिखर जी जाते थे। मुनि दीक्षा लेने की विजय जी के पिताश्री की तीव्र इच्छा थी, पर कुछ कारणवश वह पूरी न हो सकी। पिताश्री की अधूरी इच्छा, विजय जी की इच्छा शक्ति, इसी कारण विजय जी का मन भी दीक्षा की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। दरमियान के काल में परम पूज्य एलाचार्य विद्यानंद जी, आचार्य श्री विद्यासागर जी, सन्मति सागर जी, तरुण सागर जी, कल्प वृक्ष नंदी जी, नियम सागर जी, वृषभ सागर जी, अक्षय सागर जी और शीतल सागर जी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से विजय जी की जैन धर्म तत्वों की नींव पक्की हो गई और इनको साथ मिली श्रवण बेलगोल, शिखर जी, गिरनार, पावापुरी, ऐसे कई जैन तीर्थ क्षेत्र सफर की। और आचार्य विद्यासागर जी की दो बहनें शांता और सुवर्णा का स्वाध्याय सहयोग भी उनको मिला। सन 2007 में परम पूज्य नियम सागर जी और वृषभ सागर जी का चातुर्मास जब पेट वडगांव में हुआ, तब विजय जी ने उसी समय संसार त्याग करके मुनि दीक्षा लेने का संकल्प किया और वो एक एक प्रतिमा धारण करके मुनि दीक्षा की ओर बढ़ने लगे।
और आखिर वो सुवर्ण दिन आया जिसका विजय जी को बेसब्री से इंतजार था। 10 नवंबर 2019 पश्चिम बंगाल के धुलियान नगरी में परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा दीक्षा समारोह संपन्न करने का निश्चय किया गया। दीक्षा दिन के 8-10 दिन पहले धुलियान के श्रावक भक्तों ने बड़े ही आनंद और उत्साह से तन मन धन अर्पण करके विविध धार्मिक कार्यक्रम, जुलूस, शोभा यात्रा, धार्मिक विधि पूजा अति भव्य विशाल शानदार नजारों में पेश किया। आखिर वो समय आया 10 नवंबर 2019 विजय जी के जीवन का क्रांति दिन। आज विजय जी का संकल्प पूर्ण होने वाला था। वो क्षण आया जब अपने गुरु परम पूज्य शीतल सागर जी के मार्गदर्शन में विजय जी का केश लोच हुआ। शरीर पर पहने सब जड़ जवाहिर त्याग दिए गए और एक एक वस्त्र उतारते हुए संपूर्ण वस्त्रों का त्याग किया गया और विजय जी कल्प वृक्ष सागर जी हो गए। विश्व के तीनों लोकों में आनंदोत्सव हो गया। माना के कल्प वृक्ष सागर जी पर स्वर्ग से देवलोक पुष्प वृष्टि कर रहे थे। कल्प वृक्ष सागर जी के शरीर पर एक अनोखा तेज था, एक तेजो वलय निर्माण हो गया था। समारोह देखने वालों की आंखों से आनंदाश्रु बहने लगे। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। वडगांव नगरी के सुपुत्र ने धर्माचरण, वास्तविक स्थिति और कष्टप्रद मार्ग का अवलंब करके पेट वडगांव तथा पंचक्रोशी में जैन दिगंबर मुनि पद प्राप्त करके एक ऐतिहासिक प्रथम बहुमान प्राप्त किया। परम पूज्य कल्प वृक्ष सागर जी के कारण पेट वडगांव का नाम पूरे विश्व में रोशन हो गया। पूरी वडगांव नगरी भी धन्य हुई। परम पूज्य कल्प वृक्ष सागर जी इस अलौकिक कार्य से वडगांव के नगर भूषण हो गए। दीक्षा के बाद पूरे 55 दिन अपने गुरु शीतल सागर जी के सानिध्य में मुनिचर्या का आनंद उन्होंने लिया। अपने शिष्य का ज्ञान देखकर गुरु शीतल सागर जी इतने प्रभावित हुए कि वो कहने लगे, हमारे इस शिष्य का सहवास हमें पहले मिलता तो मुझे बहुत आनंद होता। धन्य वे गुरु और धन्य उनका ये शिष्य। परम पूज्य गुरुवर्य शीतल सागर जी के साथ मुनि जीवन का आनंद लेते लेते कल्प वृक्ष सागर जी को कई दिन बीत गए, लेकिन उनको एक दिन लगा अपना अंतकाल समीप आया है। उन्होंने 4 जनवरी के मध्यकाल में अपने गुरु परम पूज्य शीतल सागर जी को बुलाकर ये अंतिम इच्छा व्यक्त की और कुछ ही समय बाद नमोकार मंत्र की जयघोष में यमसल्लेखना पूर्वक गुरु शीतल सागर जी की गोद में उन्होंने अंतिम सांस ली। अपने विजय पथ पर यानी कि अपने मोक्ष मार्ग पर कल्प वृक्ष सागर जी चल पड़े। उन्हीं की याद में धुलियान तथा अड़ंगाबाद के श्रावक जनों ने वहां पर एक वसतिगृह तथा सभागृह को उनका नाम देकर उनका उचित स्मारक बनाया है। उन्हीं की याद में संस्मरण में वडगांव नगरी में भी उनका भव्य स्मारक होना उचित है, जिनका आदर्श लेकर उसी पथ पर हम चले और मोक्ष को प्राप्त कर ले। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनकी पंखों में जान होती है, लेकिन उड़ान तो केवल पंखों से नहीं, उसके लिए हौसले की जरूरत होती है। ये हौसला, ये शक्ति, ये ताकत, ये इच्छा शक्ति, उनके कारण विजय जी बने परम पूज्य कल्प वृक्ष सागर जी। उनके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद।